गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने भारत की स्थिति की। आज हम भारत के आकार की बात करेंगे। जैसा लेसन का नाम है भारत आकार और स्थिति, तो स्थिति कल हमने कर ली। आज आकार की बात करेंगे कि भारत का आकार कितना बड़ा है। तो जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जैसे मैथ में क्षेत्रफल निकालते हैं किसी एरिए का, ऐसे ही भारत का भी सभी देशों का क्षेत्रफल निकाला हुआ है, सभी राज्यों का निकाला हुआ है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल बनता है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,000 समथिंग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल पड़ता है। और ये एरिया कितना बनेगा? जो विश्व का कुल एरिया है, जमीनी पार्ट जो है पृथ्वी का, आपको पता है ना, पृथ्वी के काफ़ी 70% से अधिक भाग पर पानी है, तो ज़मीनी पार्ट का 2.4% ये पड़ता है। और जनसंख्या जो है, यदि देखें तो जनसंख्या कुल वर्ल्ड की लगभग 16-17% है भारत में, यानी उस लिहाज से जनसंख्या हमारी क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या, ये भूगोल का आखिरी लेसन है। जनसंख्या विस्तार से उसमें पढ़ेंगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या का क्या पैमाना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो इसलिए इस टॉपिक को भी, जनसंख्या वाले को भी यहाँ छोड़ देते हैं। अंतिम लेसन है जनसंख्या का। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो वर्ल्ड का 2.4% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, यानी 6 देश और भारत से बड़े हैं, 7वां देश है। 6 बड़े कौन कौन से हैं? रूस है, उसका भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग भारत से लगभग 5 गुना, 117 समथिंग, आपने लेसन में पढ़ा होगा, लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील और फिर भारत 7वें नंबर पे है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, यानी पॉपुलेशन जो है, सिर्फ एक ही देश पॉपुलेशन में हमारे से आगे है, चाइना। चाइना में हमारे से पॉपुलेशन आगे है। और यदि ऐसे ही परमात्मा की दृष्टि हम पर रही तो थोड़े से दिन में हम जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे भी आ जाएंगे। सथल सीमा जो है भारत की, यानी जो बाउंड्री है, 2 तरह की बाउंड्री हमारे यहाँ लगती है। एक समुद्री सीमा, दक्षिण भारत में आपको जैसे अभी हमने कल पढ़ा था कि 3 तरफ समुद्र लगता है। तो सथल सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है, टोटल लंबाई यदि उसकी स्थल सीमा की निकालें तो। और समुद्री जो सीमा है, सारा तट समुद्री जो है, उसमें यदि हम शामिल कर लें सारा दक्षिण भारत का, प्रायद्वीप का और द्वीपों का भी, क्योंकि वो भी हमारी समुद्री सीमा ही है, तो ये 7,516 किलोमीटर बनता है। यानी समुद्री सीमा बहुत ज़्यादा हमारी लंबी है, लगभग 5 गुना ज़्यादा होगी स्थल सीमा से। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। अब ये मानक यामोत्तर रेखा क्या होती है, इसका भी हमने जब ये लेसन 5th और 6th में पढ़ा है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, तो विस्तार से पढ़ा है यामोत्तर रेखा क्या होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्या है कि देशांतर रेखा, जैसे कल हमने भारत की जो है देशांतर रेखा पढ़ते इसमें बताया था कि देशांतर रेखाएं जो है समय को बताती है। समय डिसाइड होता है, निर्धारित होता है इनसे। कैसे निर्धारित होता है विस्तार से में नहीं जाएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। 5वीं और 6ठी की नहीं पता है तो 5th की, SS की या 6th की बुक लेके वो लेसन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पढ़ लेना।
तो ये रेखाएं जो हैं समय तय करती हैं। 2 रेखाओं पर 4 मिनट का अंतर होता है समय का। तो आप जैसे देखते हो, सूर्य जो है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और आपको पता है कि कहीं दिन होता है, कहीं रात होती है, कहीं सुबह होती है, कहीं दोपहर होती है। हर जगह जैसे जैसे पृथ्वी चलती रहती है, जगह स्थान का समय बदलता रहता है। तो ऐसे एक टाइम सेट करने के लिए एक जगह लंदन में है, ग्रीनविच। पूरी दुनिया को का टाइम उसके हिसाब से सेट किया गया था, उसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया था। जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। वहाँ से पूरी वर्ल्ड का टाइम तय हुआ था। उसके बाद वो तो पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट करने के लिए थी, उसके बाद सभी देशों को भी अपनी अपनी एक रेखा भी चुनना था। तो उसके लिए भारत ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 जो है रेखा को चुना। वो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कई देशों ने, जैसे रूस जैसे बड़े देश हैं, तो उन्होंने कई कई रेखाओं को भी माना है। एक देश में फिर उससे समस्या हो जाती है, एक देश में कई टाइम हो जाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी आगे पढ़ेंगे, लंबा है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2 घंटे का अंतर हो जाता है। आपने कल पढ़ा था कि देशांतर रेखा हमारी 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, यानी लगभग 30 रेखाएं आती हैं। 30 रेखाएं, एक रेखा पर 4 मिनट का अंतर है, तो 30 रेखा